नमस्कार, आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि +2 लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है तथा IITs का एंट्रेंस टेस्ट में इससे प्रश्न पूछी जाती है तथा हायर क्लास के वेब टॉपिक्स पर इसका ज्ञान जरूरी है। मैं अभी पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। एफ(x) हम लोग के पास एक फंक्शन है। अगर x के साथ एक पॉजिटिव नंबर t जुड़ जाता है तो भी इसका वैल्यू एफ(x) ही रहता है। x के सारे वैल्यू, डोमेन में जितना x का वैल्यू हो सकता है, सारे वैल्यू के लिए ये f(x + t = f(x) अगर हो जाता है तो f(x) को पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे और t को कहेंगे पीरियड। फंक्शन का पीरियड हो जाएगा t। अगर t का सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू के लिए f(x + t = f(x) हो जाता है, जबकि x डोमेन का कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो उस समय सबसे छोटा पॉजिटिव t को फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे f(x) का। अब मैं एक एग्जाम्पल के सहारे बताने जा रहा हूं। माना एग्जाम्पल यहां f(x) = sin x है, मान लिया। तो पीरियोडिक होने के लिए f(x + t = f(x) होना है। तो x के बदले x + t आ गया, तो इधर हो जाएगा sin x + t, उधर हो जाएगा sin x। तो इसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता है x + t = n π + -1n x। n का वैल्यू 0 +- 1 +- 2 ... होती है। अभी देखना है, ये नंबर 1 मान लेते हैं कि t का वैल्यू x पर डिपेंड नहीं करे। इसका मतलब x कैंसिल हो जाए। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब n का वैल्यू 2 हो जाए, 4 हो जाए, तो उस समय x + t = n π + x हो जाएगा, यानी x कैंसिल हो जाएगा। t = n π, n है 2, 4। चूंकि हम लोग पॉजिटिव वैल्यू खोज रहे हैं t का, इसीलिए 2, 4 लिए हैं। -2, 4 भी हो सकता है, लेकिन यहां पर नहीं लेना है चूंकि t को पॉजिटिव बनाना है। तो ये पीरियड हो गया t = n π। फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? सबसे छोटा वैल्यू, फंडामेंटल पीरियड। सबसे छोटा वैल्यू n का वैल्यू 2 दे देंगे। फंडामेंटल पीरियड के लिए t का लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होना है। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू, जब n का वैल्यू 2 दे देंगे, इसका मतलब t = 2π हो जाएगा।
t इक्वल टू 2 पाई। कुछ ऐसे फंक्शन है जो कि पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन उसका फंडामेंटल पीरियड नहीं निकाला जा सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर एफ एक्स इक्वल टू के एक कांस्टेंट है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी डोमेन में। तो अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी है, मतलब एक्स का कुछ भी वैल्यू के लिए जो डी डोमेन के अंदर में आता है, तो एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू भी के होगा कांस्टेंट फंक्शन, टी ग्रेटर देन 0 अगर ले लेते हैं। तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। नंबर 1 और नंबर 2 में देखते हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है डेफिनेशन के अनुसार। तो पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन t का कुछ भी वैल्यू अगर दे देंगे तो भी t के बदले हम t1 भी दे देंगे, तो एफ एक्स प्लस t1 इक्वल टू भी एफ एक्स होगा। t2 भी दे देंगे तो एफ एक्स प्लस t2 इक्वल टू एफ एक्स होगा। तो पीरियड तो ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ t का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, इसीलिए एफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड नहीं निकाला जा सकता है। अभी एक थियोरम हम लोग प्रूव करेंगे। एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, तो के एफ एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन होगा, उसका भी पीरियड टी होगा, जहां के एक कांस्टेंट है। तो ये प्रूफ हम लोग करते हैं। दिया हुआ है, गिवन है एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी। तो एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, तो क्या होगा? एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होगा। तो हम के यहां लगा देते हैं, के एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू के एफ एक्स हो गया। तो x के साथ अगर t हम ऐड कर रहे हैं तो भी के एफ एक्स रह जाता है, अगर के एफ एक्स फंक्शन है। तो पीरियड हो गया, देयरफॉर पीरियड इक्वल टू पीरियड ऑफ के एफ एक्स इक्वल टू टी हो गया। अभी हम लोग दूसरा थ्योरम प्रूव करेंगे। लेट एफ एक्स बी ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, देन पीरियड ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी विल बी टी बाय मॉडुलस ऑफ ए। मतलब एफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो एफ ए एक्स प्लस बी फंक्शन का पीरियड टी बाय मॉडुलस ऑफ ए होगा। तो हम लोग प्रूव करते हैं। क्योंकि एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड टी है, तो क्या होगा? एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एंड टी ग्रेटर देन 0। तो डोमेन के अंदर में एफ ए एक्स प्लस बी भी आ जाएगा। ये भी एक्स का ही, मान लीजिए इसका वैल्यू डोमेन के अंदर में एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई हुआ प्लस बी हुआ, तो ये भी इसके साथ अगर टी दे देंगे तो एफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट एफ, अभी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ए एक्स प्लस टी बाई ए, बी को ऐसे ही छोड़ देते हैं,
इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी। अब एक्स के साथ टी बाई ए ऐड हो गया तो भी रह गया एफ ए एक्स प्लस बी। तो पीरियड होना चाहिए टी बाई ए। टी बाई ए इज द पीरियड ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी। ये पीरियड होगा अगर इफ टी बाई ए ग्रेटर देन जीरो होगा। क्योंकि टी ग्रेटर देन जीरो है, सिंस टी ग्रेटर देन जीरो है और ए के बारे में पता नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, तो हम लोग टू मेक पॉजिटिव we take t बाई मॉडुलस ऑफ ए। ये पॉजिटिव अगर हमको पीरियड बनाना है तो ये t बाई मॉडुलस ऑफ ए बना देंगे। तो t बाई मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगा इज द पीरियड ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी। तो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम इस तरह का रहेगा तो हम लोग सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल है कि साइन 3x का पीरियड निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। तो पीरियड ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 2 पाई। इसका मतलब हो गया पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2 पाई हो गया। अब f3x का, तो पीरियड ऑफ f3x मतलब साइन 3x विल बी 2 पाई बाई मॉडुलस ऑफ 3। मॉडुलस ऑफ 3 मतलब 3, तो 2 पाई बाई 3 हो गया। और यही लिस्ट वैल्यू भी हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ से ही लिस्ट ले चुके हैं कि एफ एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड है 2 पाई, तो ये भी पीरियड 2 पाई बाई 3, ये भी फंडामेंटल पीरियड हो गया। तो साइन 3x का पीरियड ऑफ साइन 3x इक्वल टू 2 पाई बाई 3। कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना है जो कि पीरियड निकालने में बहुत सहायता करेगी। नंबर 1, एफ एक्स और जी एक्स का अगर पीरियड T1 और T2 क्रमशः होता है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का पीरियड होगा T1 और T2 का एलसीएम। नंबर 2, साइन एक्स, कॉज एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये सब पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई है। नंबर 3 में टेन एक्स और कॉट एक्स, ये भी पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पाई है। मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, मॉडुलस ऑफ टेन एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉट एक्स, मॉडुलस ऑफ सेक एक्स, मॉडुलस ऑफ कोसेक एक्स, ये सब भी पीरियडिक फंक्शन है। ये सब का पीरियड पाई है। साइन टू द पावर n, कॉस टू साइन टू द पावर n x, कॉस टू द पावर n x, सेक टू द पावर n x और कोसेक टू द पावर n x, ये सब भी पीरियडिक फंक्शन है। ये सब का पीरियड 2 पाई होगा जब n का वैल्यू ऑड
और पीरियड पाई होगा जब n का वैल्यू इवन होगा। 10 टू दी पावर nx और cot टू दी पावर nx ये सब भी पीरियडिक फंक्शन है, ये सब का पीरियड पाई है। हम लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसका पीरियड निकालना है। तो एक नंबर में है fx इक्वल टू 2 sin 3x प्लस 3 cos 2x, नंबर 1 का सॉल्यूशन करना है। तो हम लोग जानते हैं sin 3x का पीरियड ऑफ sin 3x, चूंकि sin x का 2 पाई होता है तो sin 3x का हो जाएगा 2 पाई बाई 3 cos 2x, पीरियड ऑफ cos 2x, cos x का होता है 2 पाई, तो cos 2x का हो जाएगा 2 पाई बाई 2 मतलब पाई। sin 3x का 2 पाई बाई 3 होने पर इसके साथ कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। implies that 2 sin period of 2 sin 3x equal to 2 pi by 3 implies that period of 3 cos 2x, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हो गया पीरियड निकालना है 2 sin 3x प्लस 3 cos 2x, तो ये हो जाएगा एलसीएम 2 पाई बाई 3 और पाई, पाई मतलब पाई बाई 1, तो इसका एलसीएम ऐसे निकलता है कि एलसीएम 2 पाई और पाई, फिर इधर HCF 3 और 1, तो इधर हो गया 2 पाई एलसीएम और 3 और 1 का HCF 1 हो गया, मतलब 2 पाई हो गया। तो नंबर 1 का पीरियड हो गया 2 पाई। नंबर 2 हम लोग करेंगे fx इक्वल टू साइन 2 पाई x प्लस पाई बाई 3। पहले इसका पीरियड निकालेंगे, क्योंकि साइन x का पीरियड होता है 2 पाई, तो साइन 2 पाई x प्लस पाई बाई 3 का पीरियड ऑफ ये हो जाएगा। साइन x का होता है 2 पाई, तो हम लोग देखे हैं कि fx और fax प्लस b, तो उधर t बाई मॉडुलस ऑफ a किए थे, तो t साइन x का t होता है 2 पाई और a का वैल्यू है 2 पाई, यहाँ ax, तो 2 पाई मतलब 1 हो गया। उसके बाद है 2 साइन 3 पाई x प्लस पाई बाई 4, साथ साथ लिख देते 2 साइन 3 पाई x प्लस पाई बाई 4 का पीरियड ऑफ, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने पर पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन x का होता है 2 पाई और यहां a का वैल्यू है 3 पाई, तो हो गया 2 बाई 3 पीरियड हो गया। उसके बाद है 3 साइन पाई x, पीरियड ऑफ 3 साइन पाई x। साइन x का पीरियड होता है 2 पाई। अब ax मतलब यहां पर a का वैल्यू हो गया पाई, तो बाई पाई तो 2 हो गया।
अब है एलसीएम करना है, तीनों का ऐड है। पीरियड ऑफ साइन 2πx प्लस π/3 प्लस 2 साइन 3πx प्लस π/4 प्लस 3 साइन πx हो गया। एलसीएम 1 है, 2/3 है और 2 है, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम होता है एलसीएम 1 मतलब 1/1, 2 और 2 का इधर HCF हो गया। 1 के नीचे 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 के नीचे 1 है, तो एलसीएम हो जाएगा ऊपर में 2 और नीचे HCF हो जाएगा 1, मतलब 2 हो गया पीरियड। अब नंबर 3 को सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर fx इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन x, तो fx इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन x, तो fx प्लस t हो जाएगा स्क्वायर रूट साइन x प्लस t। तो इधर fx प्लस t इक्वल टू fx हो जाए, तो इधर हो गया स्क्वायर रूट साइन x प्लस t इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन x implies that sin x plus t equal to sin x implies that x plus t equal to n pi plus minus 1 to the power n x। x को दोनों तरफ काटना है, तो n का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे होता है। तो हम लोग जब n इवन होगा तो हम लोग उस समय ये x बन जाएगा, तो ये x प्लस टी इक्वल टू n पाई प्लस x, n इज इवन। चूंकि पॉजिटिव वैल्यू n का लेना है हम लोग का, तो t इक्वल टू n पाई हो जाएगा, तो लिस्ट वैल्यू n का 2 हो जाएगा, तो फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा पीरियड होगा 2 पाई। तो अभी 4 नंबर को करना है, जैसे 3 नंबर का किया उसी तरह से 4 नंबर भी हम लोग कर सकते हैं। और 10x का पाई है तो स्क्वायर रूट 10x का भी पाई निकलेगा। अभी हम लोग 5 नंबर जा रहे हैं। fx इक्वल टू x cos x, तो x प्लस टी इक्वल टू x प्लस टी cos x प्लस टी। तो अगर fx इक्वल टू fx प्लस टी इक्वल टू fx हो तो implies that x प्लस टी cos x प्लस टी इक्वल टू x cos x होगा। इधर हम लोग को x को कैंसिल कराना है,
चूंकि t का वैल्यू निकालने के लिए x से फ्री होना है, लेकिन x से फ्री इंडिपेंडेंट ऑफ x t का वैल्यू नहीं निकल सकता है, इसीलिए इसका कोई तो वी कैन नॉट फाइंड t इंडिपेंडेंट ऑफ x का इंडिपेंडेंट t का वैल्यू नहीं निकल सकता है, इसीलिए पीरियड नहीं निकलेगा। देयरफॉर पीरियड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अभी हम लोग 6 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। 6 नंबर में ये जो है 1/sin का पावर 20x है। यहाँ cos का पावर भी 1/cos का पावर 20x है। तो इसको लिख सकते हैं, अगर ये fx है तो fx इक्वल टू 1/sin हो जाएगा कोसेक का पावर 20x प्लस ये सेक हो जाएगा सेक का पावर 20x। चूंकि कोसेक का पावर n रहता है, कोसेक nx का पीरियड पाई होगा, जबकि ये इवेन हो जाएगा। ये इवेन नंबर है, इसका भी पावर इवेन है, तो दोनों का पीरियड, सिंस पीरियड ऑफ कोसेक 20x इक्वल टू पाई, सिंस 2020 इज एन इवेन नंबर। फिर सेक का भी पीरियड ऑफ सेक 20x ई भी पाई होगा। अब दोनों का ऐड है तो पीरियड ऑफ fx हो जाएगा LCM पाई पाई, मतलब पाई हो जाएगा। अभी हम लोग 7 नंबर करेंगे। fx इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट x। तो fx प्लस टी इक्वल टू fx अगर पीरियोडिक होता है तो fx अगर पीरियोडिक होता है तो fx प्लस टी का वैल्यू साइन स्क्वायर रूट x प्लस टी होगा। fx इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट x है। तो फॉर्मूला से होता है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होने पर जो फॉर्मूला हम लोग के पास है, उसी फॉर्मूला पर स्क्वायर रूट x प्लस टी, ये थीटा हो गया, इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, ये अल्फा स्क्वायर रूट x, n इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 होगा। तो हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू t का निकालना है, और वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ x से वो इंडिपेंडेंट रहना है। तो ये तभी निकल सकता है जबकि स्क्वायर रूट x को हम हटा सकते हैं। तो स्क्वायर रूट x को तभी हटा सकते हैं जब t का वैल्यू 0 हो। तो t का वैल्यू 0 होने से तो पीरियडिक नहीं होगा, क्योंकि t को ग्रेटर देन 0 होना है, पॉजिटिव वैल्यू होना है। इसीलिए fx नॉन पीरियडिक। हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ fx फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। सॉल्यूशन, माना कि fx प्लस टी इक्वल टू fx। तो fx इक्वल टू x प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। तो x के जगह पर
x प्लस टी देना है। तो यहाँ पर x प्लस टी, तो यहाँ पर x प्लस टी, तो यहाँ पर x प्लस टी दिया लेफ्ट साइड, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है, कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड में टी बचा, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को राइट साइड में भेज दिया, तो माइनस हो गया प्लस। चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर समय इंटीजर देता है, वैल्यू उसका इंटीजर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। तो अगर हम लोग 5.3 लेते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो इंटीजर्स लेस देन, पहले इससे छोटा इंटीजर कौन कौन होगा, 5, 4, 3, इसमें से जो ग्रेटेस्ट होगा वो 5 जो है, तो वैल्यू 5 होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर समय इंटीजर वैल्यू देता है, मतलब पूर्णांक देता है। तो ये भी एक इंटीजर देगा, x प्लस टी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और x का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दोनों इंटीजर्स देगा। दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस भी माइनस भी एक इंटीजर होगा, और सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा, दो इंटीजर का माइनस सबसे छोटा इंटीजर 1 ही हो सकता है। तो इसीलिए ये दोनों का माइनस लिस्ट वैल्यू क्या होगा, छोटा 1 होगा। तो ये नंबर 2 हो गया। नंबर 1 में इसको बैठा देंगे तो t इक्वल टू 1 हो गया। यही फंडामेंटल पीरियड हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।